तो सर्दियों के मौसम में एक मर्तबा ये वाली पंजीरी बनाकर अगर आप खा लें तो यकीन जाने दिमाग की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द का तो मुकम्मल इलाज है। इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। यानी कि ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की पंजीरी है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। जिसने कभी पहले नहीं बनाई वो भी ये रेसिपी को फॉलो करेगा तो यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये पंजीरी कह लें या कढ़ाई कह लें, ये बनके तैयार हो जाएगी। तो ताकत से भरपूर पंजीरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हमने 1 किलोग्राम चने लिए हैं जिसे मैंने हाथों से ही मसल कर इनके छिलके उतार लिए हैं और इनको अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिया। फिर मिक्सी जार में इसको डाल के ये आसानी से ही क्रश हो जाएंगे। इनको बारीक पाउडर बना लेना है। और इसके साथ ही जी हम लेंगे 1 अदद कढ़ाई या कोई सा भी खुला बर्तन आप लें। उसमें हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है देसी घी। ये देसी घी में ही बनती है तो कोशिश करें कि आप इसमें देसी घी ही शामिल करें। तो ये घर का बना हुआ देसी घी है, उसको मैंने शामिल कर दिया है। तकरीबन 3 पाव के करीब है, 750 ग्राम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए मेल्ट होने देना है और उसके साथ ही हमने जो चने का पाउडर तैयार किया है उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही जल्दी से ये हो जाता है, आप चाहे तो बाज़ार से भी करवा सकते हैं लेकिन घर में ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आपने नोट किया होगा इसमें थोड़े से चने जो थे वो छिलके वाले भी थे। मैंने अच्छी तरह से छिलके उतारने की कोशिश की है लेकिन कुछ रह गए हैं। जो रह गए हैं उनसे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इनमें भी बहुत सी ग़िज़ाइयत होती है। यकीन जाने बच्चों के लिए नज़ला ज़ुकाम जिन बच्चों के हैं उनको आप बना कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये पंजीरी है। मैं कहती हूँ इससे अच्छी सर्दियों की कोई सौगात हो ही नहीं सकती। तो अब जी हमने यहाँ पर इसको बनाना है और इसको बनाने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं तो वो मैं आपको बताऊँगी साथ साथ। तो ये देखें जी, हमने इसमें जो घी शामिल किया था वो मुझे कम लग रहा था। मैंने इसमें तकरीबन 250 ग्राम जो घी है देसी वो मैंने मज़ीद शामिल किया है ताकि जो चने की जो पाउडर है उसकी बुनाई जो है ये अच्छी तरह से हो जाए। यहाँ पर हमने ये ख्याल रखना है कि हमने चने को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए नहीं भूना। हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे, बल्कि उससे भी स्लो फ्लेम पे हमने इसको रखना है और इसको हमने अच्छी तरह से भूना है यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसकी खुशबू भी आने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको अच्छी थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे ताकि कहीं चने का जो कच्चा जायका है वो ना आए। हालांकि ये चने भुने हुए थे लेकिन फिर भी इसको भूनना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से कढ़ाई बनाएंगे ये पंजीरी तो यकीन जाने आप वाकई में ही मान जाएंगे कि इससे ज़बरदस्त पंजीरी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करना होगा। तो आँच मैंने हल्की की हुई है और मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है। यही काम आप चाहें तो 2 मिनट में भी कर सकते हैं लेकिन हमने 2 मिनट में ये काम नहीं करना। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए और अब इसका थोड़ा सा कलर जो है ये चेंज होना शुरू हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी आ रही है। तो इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा ये जो चने का जो मिक्सचर है इसको प्लेट में शामिल करूँगी। इसमें जो हमने इसमें चीनी शामिल करनी है पिसी हुई वो शामिल करूँगी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हमने टेस्ट कर लेना है कि कहीं इसका कच्चा जायका तो नहीं आ रहा। लेकिन ये ज़बरदस्त किस्म का परफेक्ट इस वक्त जो है जायका है इसका। तो इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। ये मेरे पास अखरोट हैं, ये तकरीबन 300 ग्राम है। इसके साथ ही हम इसमें कोकोनट शामिल करेंगे। उसका बुरादा मैंने लिया है 250 ग्राम और 250 ग्राम ही मैंने कटी हुई खजूर ली है और 250 ग्राम बादाम लिए हैं और 250 ग्राम ही मैंने मेवे लिए हैं जिसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और जी अब हम इस बुने हुए चनों में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को हम शामिल कर देंगे। यहाँ पर जो एहतियात वाली बात है वो सिर्फ यही है कि हमने इसकी बुनाई जो है वो अच्छी तरह से कर लेनी है और इसको थोड़ी सी चीनी डाल के हमने इसको टेस्ट भी कर लेना है। इसका मकसद ये है कि हम इतने पैसे लगाकर एक चीज़ बना रहे हैं तो वो ठीक ना बने, उसकी जो बुनाई है वो अच्छी तरह से ना हो और उसमें यकीन जानिए कच्चा से जायका आता है। लेकिन इस तरह से अगर आप इसकी बुनाई करेंगे तो कमाल की जो पंजीरी है ये बनकर तैयार होगी। बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाएंगे। और इसमें हमने चीनी भी शामिल कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम चीनी जो है वो शामिल की है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आँच को मैंने बिल्कुल ही बंद नहीं किया बल्कि दम वाली आँच है, इसके ऊपर ही हम ये काम करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी तैयार की हुई थी उसमें शामिल करके इसकी अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर लेनी है ताकि कोई भी चीज़ जो एक जगह पे ना रहे। सभी ड्राई फ्रूट्स जो है अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का जो हमारी पंजीरी थी वो मिक्स हो गई है। अब हम जी इसको सर्व करेंगे। इसको आप इसी कढ़ाई में रहने दें।
या फिर आप किसी साफ़ बर्तन में, जो जिस बर्तन में भी आप शामिल करें वो ड्राई होना चाहिए, क्योंकि ये आप हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। ये बड़ी ही मज़े की बनके तैयार होगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी पंजीरी कह लें, ये बनके तैयार है। और चने जो थे वो 1 किलोग्राम थे, और इसमें तकरीबन जो घी गया है वो भी 1 किलो ही गया है, क्योंकि ये चने जो होते हैं ये खुश्क होते हैं, इसलिए इनमें घी ज़्यादा जाएगा। और मैंने चूँकि वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट जो थे वो सेपरेट रख लिए थे, ताकि पंजीरी को अच्छी तरह से गार्निश किया जाए और ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। और मैं हमेशा से पंजीरी जो है इसी तरीके से बनाती हूँ, और यकीनन सबको बहुत ही पसंद आती है, बल्कि मेरी मेरी फैमिली के जितने भी छोटे बड़े बच्चे सबको बहुत ही पसंद आती है। सभी बड़े शौक से खाते हैं, जो नहीं खाते वो भी इसको खाते हैं। ये मिठाई से भी ज़्यादा मज़ेदार और हलवे से भी ज़्यादा मज़ेदार होती है, इसलिए सभी खाते हैं। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो चलिए जी, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।